दुनिया के नक्शे पर भारत का झंडा गाड़ने वाले और दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले जाबाज डिप्लोमेट्स की जब भी बात होगी, विक्रम दोराईस्वामी का नाम सबसे ऊपर आएगा। यह वो नाम है जिसे सुनकर सरहद पार बैठे साजिशकर्ता पसीने छोड़ देते हैं। चाहे ब्रिटेन हो या बांग्लादेश, दोराईस्वामी ने जहां भी कदम रखे वहां भारत की धाक जमा दी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली है कि बीजिंग पहुंचते ही इस दिग्गज ऑफिसर ने अपना नाम बदलकर चाइनीज नाम रख लिया। बताइए, कुछ लोग तो नैरेटिव चलाने के आदी हो गए हैं, तो उन्होंने एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। बताइए, भारत चीन से भी डर गया। भारत के जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। भारत के जो राजदूत थे, माफ करिएगा, जो चीन में भारत के राजदूत थे, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय एम्बेसडर को चीनी नाम अपनाना पड़ा है, अपना नाम बदलना पड़ा है? क्या यह कोई मजबूरी है भारत की, या चीन के गढ़ में घुसकर कोई नई प्लानिंग कर रहा है भारत? बीजिंग में भारत के राजदूत के रूप में कमान संभालते ही जो दोराईस्वामी ने वहां एक बरसों पुरानी परंपरा है उसको निभाया है। जो नाम बदलने की बात चल रही, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नाम चीन के दबाव में बदला गया, ऐसा नहीं है। चीन में एक पुरानी परंपरा है। दरअसल चीन में यह एक अजीब सा रिवाज रहा है कि जो भी विदेशी डिप्लोमेट वहां काम करने जाता है उसे स्थानीय कल्चर के हिसाब से एक नाम रखना पड़ता है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पता लग सकता है, लेकिन कूटनीति की भाषा में इसे बहुत बड़ा दांव माना जाता है। चीन की जो मैंडरिन लैंग्वेज है उसमें भारतीय नामों को सही से बोलना वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब उनकी जबान बोल नहीं पाती है, इसलिए वहां जाने वाले राजदूतों को एक ऐसा नाम चुनना पड़ता है जो बोलने में आसान हो, उनके लिए आसान हो, और जिसका मतलब भी बहुत पॉजिटिव निकले। विक्रम दोराईस्वामी ने इसी रस्म को निभाते हुए अपना नाम वेई जियामिंग रख लिया है। वेई जियामिंग। अब सुनिए, इस नाम का असली मतलब क्या होता है। वेई जियामिंग सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि चीन को एक कूटनीतिक संदेश भी है। वेई चीन में एक बहुत ही कॉमन नाम है और इज्जतदार सरनेम माना जाता है। जिया का मतलब होता है शुभ या जो बहुत काबिले तारीफ हो। इसके साथ ही मिंग का अर्थ होता है गठबंधन या एक पत्थर की ऐसी लकीर जो साझेदारी बनाए। यानी इस नाम के जरिए दोराईस्वामी ने वहां के लोगों को यह बताया है कि वो एक शुभ और मजबूत रिश्ते के मकसद से आए हैं। इसे कूटनीति में सॉफ्ट पावर कहते हैं। आप बिना कुछ कहे सामने वाले के दिल को जीत लेते हैं। जब कोई नया राजदूत वहां की भाषा और परंपरा को इज्जत देता है तो इसका मतलब है कि वो काम करने के लिए सीरियस है। विक्रम दोराईस्वामी से पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जब चीन में राजदूत थे तब उन्होंने भी यही किया था। उन्हें चीन में सू जिएशेंग के नाम से पुकारा जाता था। कूटनीति की दुनिया में अगर कोई राजदूत अपना नाम नहीं बदलता तो इसे कड़ा मैसेज माना जाता है कि वो रिश्ते सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी दिलचस्पी ही नहीं है। दोराईस्वामी 1992 बैच के एक तेज तर्रार आईएफएस अधिकारी हैं और उनका करियर किसी फिल्म की तरह हिट रहा है। जब वो फॉरेन सर्विस में आए उससे पहले उन्होंने 1 साल तक जर्नलिज्म की थी, जिससे उनकी समझ और बात करने का तरीका बहुत ही धारदार है। उन्हें पता है, सामरिक मामलों की समझ है, कूटनीतिक मामलों की जानकारी है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर की डिग्री ली है और वो कई विदेशी भाषाओं के अच्छे उस्ताद हैं। हांगकांग में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने चीनी भाषा में डिप्लोमा भी किया है, इसलिए वो मैंडरिन बोलने में काफी माहिर है। वो चीन में पहले भी लगभग 4 साल तक काम कर चुके हैं और वहां की हर चाल को बहुत करीब से जानते हैं। ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर रहते हुए उन्होंने जो गजब का काम किया था उसने पूरी दुनिया में भारत का टशन बढ़ा दिया था। अब क्या किया था उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां तब उड़ाई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने वो सबूत दुनिया के सामने रख दिए जिनसे पाकिस्तान बेनकाब हो गया था। उन्होंने उस समय एक ऐसी तस्वीर लहराई थी जिसने सबको सन्न कर दिया था, खासतौर पर पाकिस्तान को तो विशेष रूप से। उस तस्वीर में साफ दिख रहा था कि मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े कमांडर्स शामिल थे। उन्होंने दुनिया को टोकते हुए चेतावनी दी थी कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और अगर पाकिस्तान ने इस मामले को खींचने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि नस्लें याद रखेंगी। दोराईस्वामी की यही निडरता उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है। वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर उनका काम बहुत तगड़ा रहा है।
यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष हो या जोहान्सबर्ग में भारत का दबदबा, उन्होंने हर जगह तिरंगे का मान बढ़ाया। वो दक्षिण एशियाई देशों के पक्के एक्सपर्ट माने जाते हैं और बड़े बड़े सम्मेलन को चुटकियों में हैंडल कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान हो या फिर कोरिया, यहां भी उन्होंने व्यापारिक रिश्तों को एक नया मोड़ दिया था अपने दौर में। बांग्लादेश में उनका कार्यकाल इतना सफल रहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक अलग लेवल तक पहुंच गए थे। दोराईस्वामी का चीनी और कोरियन जैसी भाषाओं में पारंगत होना उन्हें बातचीत की टेबल पर एक अलग पावर देता है। दुश्मन देश जानते हैं कि इन्हें अपनी बातों के जाल में नहीं फंसाया जा सकता, नामुमकिन सा है, क्योंकि वो उनकी भाषा में ही उन्हें मात दे सकते हैं। चीन के साथ जब बॉर्डर पर माहौल गर्म है, ऐसे समय में दोराईस्वामी जैसे मजे हुए खिलाड़ी का वहां होना भारत के लिए एक मजबूत ढाल है। वो कूटनीति के ऐसे जादूगर हैं जो शांति की बात करते हुए भी देश के हितों से 1 इंच भी समझौता नहीं करते। ऐसे में उनके खिलाफ ये नैरेटिव फैलाना कि भारत डर गया, भारत के एम्बेसडर गए चीन और वहां पर डर कर उन्होंने नाम बदल लिया, गलत है। उनका वेई जियामिंग नाम रखना यह साबित करता है कि वो चीन के गढ़ में घुसकर वहां के लोगों का भरोसा भी जीतेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी चाल से ड्रैगन को पस्त भी करेंगे। सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा होना तो बस एक शुरुआत है। असल में यह नाम एक शुभ गठबंधन की उम्मीद जगाता है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। विक्रम दोराईस्वामी का यह नया सफर भारत और चीन के रिश्तों में क्या नया सुधार लेकर आता है या कोई भूचाल लेकर आता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने चीन जाते ही धांसू अंदाज में अपनी शुरुआत कर दी है, अपने नाम को बदलकर। और उनके नाम को सुनकर सरहद पार बैठे खुराफाती दिमागों को भी पसीने छूटने लगे होंगे। चाहे ब्रिटेन हो या बांग्लादेश, दोराईस्वामी ने जहां भी कदम रखे भारत की धाक जमाई है। ऐसे तेजतर्रार अधिकारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।